हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12 से लेकर के 18 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वीकनिंग यानी कि जजमेंट कार्ड, टेम्परेंस, द व्हील, 3 मेजर अरकाना बैक टू बैक, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड। सो काफ़ी कुछ क्लियर रीडिंग है, ओके। सो देखेंगे अभी। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एंड यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में है स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वारियस, सजिटेरियस, एरीज, जेमिनी। That's it, okay. So let's start your reading. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। देखिए 7 ऑफ सोर्ड से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं, ओके। एंड आपने उनकी चालाकियाँ पकड़ ली हैं, आपने उनके झूठ पकड़े हैं, आपने उनका ड्यूअल चेहरा पकड़ा है, दोगला चेहरा, ओके। एंड इसके बाद अब आपके मन में अब कोई भी शंका नहीं है कि ये पर्सन एक्चुअली आपके लायक है ही नहीं। एंड ये पर्सन ऊपर से दिखने में बड़ा ही मासूम है लेकिन अंदर से इट्स लाइक इविल, ओके। मैं इविल एनर्जी देख रहा हूँ इस पर्सन के अंदर। दे जस्ट डू द थिंग्स फॉर देयर बेनिफिट ओनली, ओके। मतलब कोई भी चीज़ वो अपने बेनिफिट के लिए ही करते हैं, ओके। और यही चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं एंड वो भी सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। अब वो कुछ लोगों के लिए फिज़िकल बेनिफिट हो सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है या किसी और तरह का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन हाँ आपको धोखा दिया गया है ये तो श्योर है, ओके। सो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके पास आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि एक पर्सन नहीं है जिसके साथ आपको उन्होंने थर्ड पार्टी में रखा हो, और भी हैं। तो थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी, दैट डजंट मीन कि 4th and 5th पार्टी भी है, वो हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए थर्ड पार्टी, क्योंकि आप दोनों के अलावा जो भी है वो थर्ड पार्टी ही है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ कप से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगेन है एंड काफ़ी लोगों से बात करते हैं एंड काफ़ी लोगों के साथ उनका मे भी हो सकता है कि कुछ चल रहा हो, ओके। मे बी एक रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के साथ ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, ओके। सो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली रिलायबल नहीं है और इस पर्सन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स कि ये पर्सन लॉयल नहीं है, ओके। सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग चुके हैं एक बार ऑलरेडी, ओके। पिछली बार जो गलती हुई थी उसको लेकर के आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया था, क्योंकि इस पर्सन ने ऑफ़र ही आपको ऐसा दिया था कि हाँ ये आगे सीरियस हैं आपको लेकर के एंड आगे बढ़ना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो ऑफ़र करके भूल गए। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है कि उस टाइम डेफिनेटली ये पर्सन सीरियस थे
एंड आपको प्रपोज भी किया था इन्होंने, एंड फॉर मैरिज के लिए भी इन्होंने आपको यकीन दिलाया था कि आगे हम मैरिज तक जाएंगे वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें इन्होंने आपसे प्रॉमिस की होंगी, इसमें नो डाउट। ओके, लेकिन अब क्या है, अब आपके सामने एक ऐसी स्थिति आके खड़ी हो गई कि लाइक ये पर्सन वो चीज़ें रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, वो चीज़ें जो इसने कभी कही थी वो चीज़ें इन्होंने बिल्कुल भुला सी दी हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इसके साथ आपकी बहुत बार लड़ाई हो चुकी है अब। ओके, सो मे बी हो सकता है इसी कारण से, क्योंकि ये अपने किए गए वादों को भूल चुके हैं। ओके, एंड आपको कई बार धोखा दे चुके हैं और आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि ऑलरेडी ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, राइट। सो आपकी कई बार इनसे लड़ाई हो चुकी है, कई बार आपने इनको काफ़ी कुछ सुनाया है और ये भी आपको उल्टा कुछ भला बुरा कह देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। सो अभी क्या है कि अभी आप दोनों के बीच में बहुत टकरार चल रही है और अभी लगभग बातें बंद हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो आपने बेसिकली अपने दिल का दरवाज़ा इस पर्सन के लिए बंद कर लिया है। इट्स लाइक आपने अपने हार्ट चक्रा को क्लोज कर लिया है, क्योंकि आप अब और ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते, अब आप और वल्नरेबल नहीं दिखाना चाहते इस पर्सन को कि आपको कोई फ़र्क पड़ता है, राइट। सो आपने अपने इमोशंस को बहुत प्रोटेक्टेड रखा है नाउ, एंड नाउ जब तक ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देता तब तक आप इससे बात ही नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये पर्सन आपके लायक नहीं है, मैं क्लियरली ये चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। सो पहला कार्ड है हमारे पास अवेकनिंग कार्ड। अवेकनिंग कार्ड यानी कि जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड यानी कि ये पर्सन आपसे दूसरा चांस मांग रहा है। ओके, ये पर्सन आपसे एक बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग मांग रहा है और ये कह रहा है कि मैं अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करूँगा या करूँगी। ओके, एंड मैं बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वगैरह, ये सब चीज़ें ये पर्सन बोलना चाहते हैं आपसे। एंड इट्स लाइक ये सच में एक नई शुरुआत करना चाहते भी हैं, तो भी आप इस पर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अभी भी इसके अंदर ये प्लेयर एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो आई सी दैट कि हाँ, ये जेन्युइनली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगे का मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आगे भी ऐसी हरकतें कर सकता है। सो इनके साथ नई बिगनिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, लेकिन इट्स ऑल अप टू यू। ओके, ऑब्वियसली सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, और अगर आपको डायरेक्टली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पर्सनल आपके लिए रीडिंग करनी है तो आपके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए ऑब्वियसली। सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहता है, एंड हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये आपके साथ सिचुएशन को सही करना चाहते हैं। ओके, नो डाउट ये पर्सन आपके आसपास मंडरा रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड ये आपकी माफ़ी चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को और बैलेंस करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को, राइट। सो बेसिकली ये पर्सन आपके साथ आगे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड सिंपली यही चीज़ बता रहा है यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, ये चीज़ ना अब आपके सामने खुल के आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यूनिवर्स एक्चुअली आपके साथ है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा यूनिवर्स। ओके, दैट मीन्स कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, सो इससे क्या है कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस पर्सन के इंटेंशन जानने में। ओके, सो यहाँ पर मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो आप अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। वैसे मैं क्लियरली बोल दूँ, आपके लायक नहीं है ये पर्सन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लियो
स्कॉर्पियो एंड एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहा हूँ या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। ये पर्सन अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है आपके लिए, ओके, आपके लायक बनने की कोशिश कर रहा है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स से ये अपनी जतन करेंगे इस हफ्ते, मे बी ड्यू टू वैलेंटाइन डे, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि द फूल एनर्जी से ये पर्सन आपके पास नई शुरुआत के लिए ऑफर लेकर के ही आ जाएं, ओके। द फूल से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, एंड ये भी चाहते हैं कि आप भी लीप ऑफ फेथ उनके ले लें, ओके। सो द फूल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जो मैं आपको बता रहा था वो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी होती है, ओके। इट इज़ नॉट जस्ट बाउंडेड बाय द फ्लर्ट टाइप ऑफ सिचुएशन, ओके। इट इज़ लाइक इट्स अ प्लेयर काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके। सो इट्स लाइक कि ये पर्सन जो है आगे भी इस तरह की ही बिहेवियर को जारी रखेंगे। आई मीन ये पर्सन अभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। दे हैव दैट टेंडेंसी कि ये औरों के साथ भी अभी भी कंटैक्ट में रहेंगे, उनके साथ फ्लर्ट भी करेंगे, मे बी हो सकता है उनके साथ रोमिंग अराउंड भी करें, एंड मे बी हो सकता है उनके साथ कैचअप भी करें और वट एवर, आई डोंट नो। सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली नॉट लॉयल, ओके, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट वो जानते हैं कि आपको ट्रुथ सुनना पसंद है और दे कैन नॉट फेस यू, ओके, दे कैन नॉट फेस यू बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अगर ये झूठ बोलेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग रहने वाली है इस पर्सन को लेकर के कि हाँ अगर इन्होंने थोड़ा सा भी झूठ या थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन किया अपनी चीज़ों में, देन यू विल कट ऑफ दिस पर्सन, ओके। ये पर्सन ये जानते हैं और ये इसी वजह से आपसे डरते भी हैं, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। बाय द वे हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। यस, सो 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ एंड नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी कन्वर्सेशन तो डेफिनेटली होने वाली है इस हफ्ते, एंड काफ़ी हार्श कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बाद बिल्कुल साइलेंस हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे, आप एंड करेंगे इस कन्वर्सेशन का यहीं पर, एंड बिल्कुल चुप हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। सो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को काफ़ी हार्श तरीके से जवाब देने वाले हैं, रूड तरीके से जवाब देने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली डिज़र्व करते हैं इस तरह की बिहेवियर को, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई को से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फ्रूशन, ओके, एंड रिलीज। सो देखिए यहाँ पर फ्रूशन और रिलीज, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसी कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी चीज़ जो आपको रोक रही है, बांधे हुए है, ओके, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस थिंग्स अगर आप इसको होल्ड ऑन करके रखते हैं, दिस विल ओनली मेक यू मोर वल्नरेबल एंड मोर, कहना चाहिए कि मोर वुंडेड, ओके। सो ऐसे लोगों को रिलीज़ कीजिए, ऐसी पर्सन को रिलीज़ कीजिए, ऐसे सिचुएशन को रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से, ओके। यही चीज़ यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, और तभी वो फ्रूट जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।